नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हम लोग 11th का प्रोग्रेशन देखे थे। उसी भाग को आगे जारी रखते हुए हम लोग यहाँ पर आगे भी देख रहे हैं। देखिए, सम ऑफ n terms of an AP का n टर्म्स का सम क्या होगा। लेट द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स of an APB A, D and N respectively। माना कि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद, सार्वंतर तथा पदों की संख्या क्रमशः ए, डी तथा एन है। ठीक है, देन एसएन क्या हो जाएगा? T1, T2, T3, T4 इसी प्रकार है ना। कहां तक ये जाएगा? Tn तक जाएगा। यहां तक बच्चों हम लोग समझ रहे हैं। अब आइए, Sn इक्वल टू, आप फर्स्ट टर्म को क्या माने हैं हम लोग? A। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? हम लोग डिफिनीशन क्या देखे थे एपी का? T2 माइनस T1 इक्वल टू डी। तो T2 माइनस T1 इक्वल टू डी, तो T2 इक्वल टू क्या हो गया? T1 प्लस डी। तो T1 क्या है? A, तो A प्लस डी। T2 हम लोग का क्या हो गया? A प्लस डी। उसी प्रकार T3 क्या हो गया बच्चों? A प्लस 2D। T4 क्या हो गया? A प्लस 3D प्लस डैश 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 क्या हो जाएगा? प्लस Tn माइनस 3D प्लस Tn माइनस 2D प्लस Tn माइनस D प्लस Tn। ठीक है, इधर D क्या हो रहा है? इधर बढ़ रहा है, और इधर से यदि आप चलते हैं तो क्या हो रहा है? D एक एक D घट रहा है। ध्यान दे रहे हैं, जब लेफ्ट से राइट बढ़ रहे हैं तो एक एक डी क्या हो रहा है? हम लोगों का ऐड हो रहा है। देखिए, ध्यान पूर्वक देखिए, है ना। और जब राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो एक एक डी हम लोगों का क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। तो यदि मान लिया जाए लास्ट टर्म Tn है, तो उसके ठीक पहले वाला टर्म क्या होगा? Tn माइनस डी। उसके ठीक पहले वाला टर्म Tn माइनस 2D। उसके ठीक पहले वाला टर्म Tn माइनस 3D। इसी प्रकार चलते रहेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग पुनः लिख रहे हैं Sn। अब इसको उलट के लिखते हैं, जो लास्ट वाला है उसको इधर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 2 प्लस 3 प्लस 5 है, तो उसको हम लिख सकते हैं ना 5 प्लस 3 प्लस 2। तो वही करने जा रहे हैं। तो पहले इधर लिख लीजिए, Tn लिख लिया बच्चों, Tn माइनस डी लिख लिया, Tn माइनस 2D लिख लिया, Tn माइनस 3D लिख लिया प्लस, अब यहां क्या लिख देंगे? A प्लस 3D लिख दिया, A प्लस 2D लिख दिया, A प्लस D लिख दिया, और यहां बच्चों लास्ट वाला क्या था? यहां फर्स्ट वाला A था, तो यहां आ गया लास्ट में A आ गया। अब इसको जो है हम लोग ऐड कर दें।
इसको हम लोग बच्चों क्या करें, ऐड कर देंगे। यहां लिखेंगे एडिंग, एडिंग वी गेट, एडिंग वी गेट क्या हो जाएगा, एसएन और एसएन कितना हो गया हम लोग का, ये 2SN है ना। इसको ऐड कीजिए, a प्लस TN क्या हो जाएगा, a प्लस TN एक हो गया। फिर इसको तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, एक D और एक D कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, a, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है ना, ये ऐसे है, ऐसे समझ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, a प्लस TN, इसको ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, dd कैंसिल हो गया, a प्लस TN प्लस का साइन, फिर 2d माइनस 2d कट गया, क्या बच गया, यहां भी बच गया a प्लस TN प्लस 3d माइनस 3d बच्चों कट गया, प्लस माइनस था तो यहां भी हुआ a प्लस TN, ध्यान दीजिए, प्लस यहां भी हुआ a प्लस TN, या ये और ये और ये और ये, ठीक है। यहां भी हुआ हम लोग का a प्लस TN, यहां भी हुआ a प्लस TN, और बच्चों यहां भी हुआ a प्लस TN, ठीक है, क्लियर। अब आइए 2SN इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहां ध्यान दीजिए, मान लिया जाए हम लोगों के पास 2 है एक बार, तो इसको क्या लिखे, 2 को बच्चों 2 बार लिखे तो ये 4 हुआ, 4 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 2, और इसको क्या लिखेंगे, 2 गुना 1, यहां पर बच्चों 3 ठो 2 है तो क्या लिखे, 6 हुआ, तो कितना हुआ, 2 इंटू 3, 4 ठो 2 लिखिए, ऐड कीजिए तो 8 हुआ, इसको क्या लिखते हैं, 2 इंटू 4, ध्यान दे रहे हैं ना। कहने का मतलब 2 एक बार है तो 2 इंटू 1, 2 बार जोड़ रहे हैं तो 2 इंटू 2 हो गया, 2 को 3 बार जोड़ रहे हैं तो 2 इंटू 3 हो गया, 2 को 4 बार जोड़ा जा रहा है तो 2 इंटू 4 हो गया। उसी प्रकार 2 के जगह क्या है, a प्लस TN, a प्लस TN, a प्लस TN, a प्लस TN, तो a प्लस TN कितने बार है, यहां क्या प्रश्न में क्या है, n टर्म्स है, यानी a प्लस TN कितने बार ऐड हो रहा है, n बार। यदि 2 बार ऐड होता तो 2 इंटू a प्लस TN, 3 बार ऐड होता तो 3 इंटू a प्लस TN, लेकिन यहां n बार है तो कितना हो जाएगा, n इंटू a प्लस TN। ये बच्चों समझे कि नहीं, ये क्लियर है। जैसे 2 को 1 बार जोड़ा तो 2 इंटू 1, 2 को 2 बार जोड़ा तो 2 इंटू 2, 2 को 3 बार जोड़ा तो 2 इंटू 3 हुआ, 2 को 4 बार जोड़ा तो 2 इंटू 4 हुआ, क्लियर। तो उसी प्रकार 2 के जगह यहां पर a प्लस TN है, a प्लस TN है, और कितने बार है, n बार, तो n इंटू a प्लस TN, समझ में आ गई ना, गुड। यहां SN इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 अंडर रूट a प्लस TN। अब यहां ध्यान दीजिए, SN क्या आ गया, n/2 a प्लस TN। यदि आपका प्रश्न दिया हुआ हो AP में और नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ हो, ठीक है, और फर्स्ट टर्म दिया हुआ हो, लास्ट टर्म दिया हुआ, कॉमन डिफरेंस न दिया हुआ हो, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है, पदों की संख्या दी हुई है, और प्रथम पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, तो कहता है उस AP का सम निकालिए। तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, ये हुआ। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसी को आगे तोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, SN इक्वल टू n/2 a प्लस, पिछले भाग में हम लोग रिजल्ट निकाले थे TN क्या होता था, a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी होता था। तो टी एन के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कितना आ गया, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हुआ हम लोगों का ये। हैंस सम ऑफ n terms of an AP is, क्या क्या आया देखिए, एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस टी एन आ गया बच्चों। और दूसरा क्या आया बच्चों, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ गया। अब ये जो है हम लोग जो डिमांड रहेगा उसके अनुसार हम लोग फॉर्मूला को यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आइए बच्चों इस पर प्रश्न देख लिया जाए। कह रहा है इफ x माइनस टू बी एक्स प्लस टू बी कॉमा एक्स प्लस सिक्स बी आर इन एन एपी, तब इसका n टर्म्स का सम आपको निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन हल आइए देख लिया जाए बच्चों। x माइनस टू बी एक्स प्लस टू बी एक्स प्लस सिक्स बी आर इन एन एपी। क्लियर, क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहां फर्स्ट टर्म क्या है, x माइनस टू बी है। कॉमन डिफरेंस बच्चों क्या है, x प्लस टू बी माइनस एक्स माइनस टू बी, तो कितना हो गया, x प्लस टू बी माइनस एक्स प्लस टू बी। एक्स से एक्स क्या हुआ हम लोग का, कैंसिल हो गया, कितना हुआ 4b। यानी कॉमन डिफरेंस बच्चों हम लोगों का 4b आ गया। ठीक है, अब आइए a निकल गया, d निकल गया, तो एसएन कितना हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स पूछा जा रहा है आपसे। तो एसएन क्या होता है, n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, तो n बाई टू टू ए के जगह कितना है, देखिए एक्स माइनस टू बी प्लस एन माइनस वन, और डी के जगह कितना है 4b। ठीक है, अब इसको 2 बाहर ले लिया जाए तो यहां कितना बच गया, एक्स माइनस टू बी, इसमें से भी बचे 2 निकल गया, तो क्या बच गया 2b हो गया। तो 2b इंटू एन कितना हो जाएगा, प्लस 2bn और माइनस 2b हो गया हम लोगों का। ठीक है, कुछ कुछ देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां कितना हो गया n x माइनस 4b प्लस 2bn, ये हुआ हम लोगों का Sn। यदि कोई पूछ दे 10 टर्म्स मान लिया जाए या 15 टर्म्स या 60 टर्म्स, तो क्या हो जाएगा, n के जगह वो रखते जाएंगे। यदि 10 है तो 10 रख दिया, तो 10 x माइनस 4b प्लस 2b इंटू 10 20b। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों आगे देखा जाए, n टर्म्स फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। पिछले भाग में जो हम लोग n टर्म्स देखे थे बच्चों, वो बिगिनिंग से था। अब ये जो n टर्म निकालना है हम लोगों को, ये अंत से निकालना है। ठीक है, लेट द लास्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स
ऑफ एन AP B L D and N respectively। माना कि समानांतर श्रेणी का अंतिम पद सार्वंतर तथा पदों की संख्या क्रमशः L, D तथा N है। ठीक है, देन तब लास्ट टर्म में अंतिम से, प्रश्न देखिए क्या है, अंतिम से पूछा जा रहा है इनवा टर्म। तो अंतिम टर्म क्या है हम लोग का, L है। तो अंतिम टर्म है तो यानी वो अंतिम वाला क्या हो गया, पहला। तो T1 इक्वल टू L हो गया T2। पिछले भाग में हम लोग देखे थे, जब इधर से चल रहे थे, लेफ्ट टू राइट चल रहे थे, तो D कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म में ऐड हो रहा था ना। और जब अंत से राइट से लेफ्ट चलिए तो D क्या हो रहा था, सबट्रैक्ट हो रहा था। एक D क्या हो रहा था, घट रहा था। तो T2 क्या हो जाएगा, L माइनस D। T3 क्या हो जाएगा बच्चों, L माइनस 2D। समझ रहे हैं, ठीक है। T4 क्या हो जाएगा बच्चों, L माइनस 3D। उसी प्रकार Tn क्या हो जाएगा, L माइनस N माइनस 1 इंटू D। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, L माइनस 1 माइनस 1 इंटू डी। 1 माइनस 1 जीरो हो गया, और जीरो में D से मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चों, तो जीरो L माइनस जीरो, L का L रह गया। ये D को 1D को ऐसे लिख सकते हैं, L माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी, L माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी, L माइनस 4 माइनस 1 इंटू डी। उसी प्रकार L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। हैंस nth terms from the end of an AP is कितना हो जाएगा बच्चों, Tn इक्वल टू L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। यहां ध्यान दे रहे हैं, पिछले भाग में जो हम लोग देखे थे, Na terms from the Na terms of an AP, तो बिगिनिंग से जब होता था तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता था। और यहां क्या है, अंत से है, तो अंत का पहला टर्म L है, तो इसमें देखिए अंत से माइनस हो गया, L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। अंत से nवां पद क्या होता है, L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, ठीक है, तब नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है, इंसर्ट सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू क्वांटिटीज। अर्थमेटिक मीन को ऑलवेज कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। और यदि प्रोग्रेशन का चैप्टर है, प्रश्न है, और उसमें कैपिटल ए है, तो ये आपको समझ लेना है कि वो अर्थमेटिक मीन को ही डिनोट किया जा रहा है। जनरली कैपिटल ए से ही डिनोट करते हैं। तो देखिए, और दूसरी बात, अर्थमेटिक मीन है तो वो एपी में ही होगा, ज्योमेट्रिक मीन है तो जीपी में ही होगा, हार्मोनिक मीन है तो वो एचपी में ही होगा। और ए और बी लेट मान लिया जाए दो क्वांटिटी है, ए ये कैपिटल ए मीन हो गया अर्थमेटिक मीन, और ये हुआ बी, आर इन एन एपी, ठीक है। ये जो ए और बी है, ये दोनों प्लस भी हो सकता है, दोनों माइनस भी हो सकता है, एक प्लस एक माइनस भी हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई प्रश्न नहीं है, ये दोनों प्लस माइनस हो सकता है। जब एपी में है, देन एपी का डिफिनीशन हम लोग क्या देखे थे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है, ए कैपिटल ए है,
माइनस स्मॉल ए, बी माइनस कैपिटल ए। राइट साइड माइनस है, लेफ्ट साइड लाइएगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो क्या हो जाएगा, ए और ए कितना हो गया, 2a। लेफ्ट वाला माइनस ए राइट साइड गया तो प्लस ए हो गया, तो ये हो गया बच्चों a प्लस बी, यानी a इक्वल टू हो गया a प्लस बी बाई 2। हैंस सिंगल अर्थमेटिक मीन AM, ब्रैकेट में कैपिटल ए लिख लिया, AM स्टैंड फॉर अर्थमेटिक मीन। सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू क्वांटिटीज बिटवीन A एंड B इज कितना आया बच्चों, A इक्वल टू A प्लस बी बाई 2। ठीक है, सभी बच्चे समझ गए, क्लियर है, गुड। इसको नोट कर लिया जाए। ये प्रश्न बच्चों हम लोग समझ चुके हैं, तो आज इसको इतना ही रखा जाए, फिर अगले क्लास में इससे आगे प्रश्न हम लोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।